अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं काफ़ी अर्से बाद Realme डिवाइस का। Realme C1 है इस डिवाइस का नाम। और क्योंकि आपको पता है कि अब ऑफिशियली पाकिस्तान में Realme की डिवाइसेस लॉन्च हो गई हैं और आपको आने वाले कुछ दिनों में बाकी भी डिवाइसेस मिलेंगी Realme की पाकिस्तान में। लेकिन Realme C1 का मैं आपको बता दूँ, Realme की बिल्कुल एक एंट्री लेवल डिवाइस है। लेकिन व्यूअर्स, प्राइस के हवाले से एक एंट्री लेवल के स्पेक्स इसके अंदर नहीं, बल्कि एंट्री लेवल से ज़्यादा अच्छे स्पेक्स आपको इस प्राइस में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। आप देख सकते हैं इसके बैक पर, टॉप पर इसके दो कैमराज अवेलेबल हैं, जिनमें से 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का लेंस है। और इसके बॉटम में आपको इसकी माइक्रो यूएसबी की स्लॉट मिलती है, इसकी 3.5 mm की ऑडियो जैक की स्लॉट, इसका माइक और इसके स्पीकर्स। जबकि इसके राइट साइड पर आपको मिलते हैं इसका पावर की और लेफ्ट साइड पर आपको मिलते हैं इसके वॉल्यूम की। और इसके साथ सिम ट्रे अवेलेबल है, जिनमें से आपको 2 नैनो सिम की स्लॉट्स मिल जाएंगी और एक SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल नॉच का ट्रेंड है। बाकी आपको मिड रेंज में और अपर मिड रेंज में आपको नॉच मिलता है डिवाइसेस में, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ा और अच्छा नज़र आता है। तो आपको फर्स्ट टाइम आई थिंक इतनी कम प्राइस रेंज में आपको नॉच मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और व्यूअर्स, अदर दैन डिज़ाइन इस डिवाइस का आपको एक सबसे बड़ा फीचर जो कि हाईलाइट भी किया जा रहा है वो इसकी मेगा बैटरी के नाम से है। क्योंकि इस डिवाइस में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैकअप टाइम मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिल रही है 4200 मिलियन पेयर आवर की, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैकअप टाइम मिल जाएगा। और इसकी बैटरी की एफिशिएंसी का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसका बैटरी टेस्ट किया गया जब गेमिंग के लिए, तो इसके अंदर 10 आवर्स तक आप कंटिन्यूसली गेमिंग कर सकते हैं और वाईफाई को ऑन रखते हुए भी, जिसका मतलब ये है कि इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और व्यूअर्स, अगर इस डिवाइस के स्पेक्स की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 450 का चिपसेट। उसके साथ आपको GPU का चिपसेट मिल रहा है Adreno का 506 का। और इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं AnTuTu के बेंचमार्क पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं रही, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि इस प्राइस रेंज में मैंने बहुत कम स्मार्टफोन्स में इतनी अच्छी GPU की परफॉर्मेंस देखी है। तो आई थिंक कि गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्पेशली इसके अंदर जब मैंने PUBG भी खेली तो इतनी प्राइस रेंज के जितने बाकी फ़ोन्स हैं उनके अंदर आप PUBG बहुत मुश्किल से खेल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लैग होता है। लेकिन कंपेरेटिवली उनके इसके अंदर PUBG की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। हाँ, लैग तो है, लेकिन बाकी डिवाइसेस की कंपेरेटिवली काफ़ी बेहतर है। अच्छा, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस डिवाइस में स्टोरेज थोड़ी सी आपको कंपेरेटिवली कम मिली है, लेकिन आई थिंक इस प्राइस रेंज में ठीक है। 2 GB की रैम, 16 GB की रोम। लेकिन रोम में एक अच्छी बात यह कि आपको डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट दी गई है, जिसके थ्रू आप मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। और फिर से कैमरास की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी बैक कैमरास की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बेहतर लगी है कंपेरेटिवली इस प्राइस रेंज में जो बाकी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। 13 मेगापिक्सल का इसका एक सेंसर है, जो दूसरा सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसर है। उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, लेकिन ठीक है इस प्राइस रेंज के मुताबिक। बाकी ऑन दी अदर हैंड फ्रंट साइड पर आपको मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का लेंस। लेकिन इसकी एक और अच्छी बात यह भी कि आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम इतनी प्राइस रेंज में फेस अनलॉक का फीचर भी मिलेगा। तो आई थिंक ये भी इस डिवाइस का एक प्लस पॉइंट है। हाँ, लेकिन फेस अनलॉक का फीचर तो मिल गया, लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर कोई भी नहीं मिल रहा है इस डिवाइस में, जो कि आई थिंक देना चाहिए था। बाकी और सेंसर भी आपको इस डिवाइस में तकरीबन सारे मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद जायरोस्कोप का सेंसर भी आपको इस डिवाइस में मिल रहा है, जो कि इस डिवाइस की एक और अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता तो काफ़ी बेहतर हो जाता, लेकिन स्टिल ठीक है। सो व्यूअर्स, ये था Realme C1 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सभी कुछ समझ आ गया होगा इस डिवाइस के बारे में। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिवाइस यू कैन स्टिल आस्क इन द कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूँ इस डिवाइस के बारे में तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इतनी प्राइस रेंज में, जिसके अंदर आपको तकरीबन सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं, अच्छे सेंसर्स मिल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है और सबसे बड़ी बात आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी मिल रहा है, जो कि आई डोंट थिंक इतनी प्राइस रेंज में आपको बाकी स्मार्टफोन्स में मिलेगा। सो येस, आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन इन दिस प्राइस रेंज। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।